सभी बंधुओं को नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि एक नंबर की ईंट कौन सी होती हैं। देखिए, ये मेरे हाथ में जो ईंटें हैं ये एक नंबर ईंटें हैं, और जो नींव के ऊपर की दीवार होती है उसमें चिनाई के लिए, उसमें ब्रिक लेयर का काम करने के लिए सबसे अच्छी ईंटें ये होती हैं। इसमें इनका साइज़ देखिए, फुल साइज़ है। ये 9 इंच ये लंबाई है इसकी, ये 4.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच पूरी मोटाई इस ईंट की है। ये बंद समचे की ईंट है, बंद समचे की, और कोयले की पकाई की ये ईंट है। तो ये ईंट हमें कैसे इसकी पहचान होती है, तो वो पहचान तो ये है कि हम इनको बजा के देखें। यदि लोहे की तरह बज रही हैं तो वो अच्छी ईंट है। दूसरी बात, कहाँ से ख़रीदें, तो सीधा हमें भट्ठे से ही ईंट को ख़रीदना चाहिए, और ईंटों का रेट भी घटता बढ़ता रहता है। मेरे साथ नवीन जी हैं, वो एक बार इसका वेट बताएंगे। नवीन जी देखिए, क्या ये एक सामान्य ईंट जैसी है या उससे कुछ भारी आपको लग रही है? लगभग 4 से 5 किलो इसका वेट होगा। तो नवीन जी के अनुसार 4-5 किलो इसका वेट है, जबकि साधारण ईंट जो अन्य ईंट होती है वो इससे काफ़ी हल्की होती है। 4 किलो से भी कम होता है, काफ़ी हल्की होती है वो। 3.5 किलो के आसपास। ठीक है, तो ये एक नंबर ईंट है। बंधुओं, हम ये जो ईंट बनाते हैं ये मिट्टी से बनी होती है। एकदम जो फर्टाइल मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उससे ये ईंट बनती है। और हम उस ईंट को, जो कि धरती के बलिदान से बनी है, सीमेंट में उसको लगा के और अच्छी भली ईंट को ख़राब कर देते, बर्बाद कर देते हैं। कौन सी ईंट चूने की चिनाई के लिए सबसे अच्छी है, तो मिट्टी की बनी ईंट चूने की चिनाई के लिए सबसे अच्छी होती है। यदि सीमेंट की आप चिनाई कर रहे हो तो उसमें आप AAC ब्लॉक या फिर ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स उनका यूज़ कर सकते हो। इसको सीमेंट में यूज़ करके ख़राब ना करें, इसकी गुणवत्ता को ना घटाएं। इसकी जो कूलिंग की कैपेसिटी है वो समाप्त हो जाती है। मैं भट्टे में गया तो वहाँ पर भट्टे की इतनी मोटी मोटी दीवारें थी, वो इसमें गारे में उनकी चिनाई की गई थी, और वो ईंट थी वैसी लाल पेटी या फिर अबल, जो भी वो ईंट थी, उनको भट्टे में लगाया गया था, उसकी चिमनी में भी और उसका जो चैम्बर होता है पूरा उसमें भी। उसके पीछे आग लगी हुई है, 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक उसका तापमान है, और आप उस दीवार को हाथ लगा के देखो, बिल्कुल ठंडी। तो उसके पीछे कारण क्या? ये ईंट पहला कारण। दूसरा, वो गारे में, उसकी मिट्टी में ही, चिकनी मिट्टी में उसकी चिनाई की गई है। और हम इसको यदि सीमेंट में यूज़ कर देते हैं तो इसके पोर्स बंद हो जाते हैं, ईंट ख़राब हो जाती है, कूलिंग कैपेसिटी इसकी समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक मटके में यदि आप सीमेंट डाल दोगे तो मटका ख़राब हो जाता। तो मटका जो है वो हमारे शरीर को पृथ्वी और जल, ये दोनों प्रदान करता है, और वो हमें युवा बना के रखते हैं। और हम RO का और पता नहीं कैसा कैसा जल पिए जा रहे हैं। पूरे हमने अपने जल चक्र को रोक दिया बीच में, कंक्रीटाइजेशन करके उसमें इंडस्ट्रीज़ ने विष भर दिया। जैसे एक मनुष्य है, उसका शरीर है, उसमें रक्त वाहिनी होती हैं, धमनियाँ होती हैं, और उनमें रक्त प्रवाह होता है। वैसे ही भारत देश की या किसी भी देश की जो नदियाँ हैं वो उसकी रक्त धमनियों की तरह होती हैं, जिनमें जीवन का प्रवाह होता है। यदि आप मनुष्य को पॉइज़न का इंजेक्शन लगा दोगे उसके ब्लड में, उसके रक्त में, तो वो मर जाएगा। ऐसे ही देश के, भारत देश की नदियों को यदि आप दूषित करते रहोगे, होने दोगे, जो कि इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं, तो एक दिन भारत भी नष्ट हो जाएगा। तो आपसे प्रार्थना है कि नदियों को बचाएं, जल को बचाएं, भूमिगत जल को बचाएं, ईंटों का सही प्रयोग करें, क्योंकि ये फर्टाइल मिट्टी से बनी है। सीमेंट में उनको प्रयोग करके नष्ट न करें। धन्यवाद।